चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुं कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज मैं आप सबसे जो वार्ता करने जा रहा हूं वो ये है कि मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वह है मुक्ति प्राप्त करना। हर प्राणी जीवन में मोक्ष को चाहता है, लेकिन मोक्ष के अर्थ को समझना भी दुरूह हो चुका है। जीते जी की अवस्था में मुक्ति का अनुभव कर पाने वाले बिरले ही आज समाज में पाए जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? वास्तव में हम सही दिशा की ओर नहीं बढ़े, एक भेड़ चाल चलते हुए हम बाजार का शिकार हो गए। तो आज इसी संदर्भ में आप सबसे चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सा पथ है जहां पर चलकर हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात तो सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यानी गुरु आज्ञा, गुरु का ज्ञान ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यह निर्विवाद रूप से सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब गुरु कौन हो? आजकल तो गुरुओं की बाढ़ है समाज में, यानी संत। अब संत किसे कहते हैं? क्या एक विशेष रंग के, विशेष प्रकार के वेशभूषा धारण करने वाला संत हो जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो एक भेष विशेष संत के रूप में जाना जाता है, उस भेष में बहुत सारे अपराधी भी छिपे होते हैं। रावण ने भी संत का रूप धरकर सीता का हरण किया था। कालनेमी ने भी संत का रूप धरकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने जाने से रास्ते में रोकने का प्रयास किया था। और आज भी बहुत सारे आए दिन इस प्रकार के प्रकरण सामने आते रहते हैं कि संत के भेष में असंत पाए जाते हैं। तो संत का भी आशय क्या है? संत का मतलब शांत शब्द से बना है, जिसकी इच्छाएं, कामनाएं, संसार के प्रति आसक्ति सब शांत हो गई है। यानी जिसने उस अंतिम सत्य को जान लिया, उस परमात्मा का अनुभव कर लिया और वो शांत हो गया, वो संत होता है। और उसकी जो राय होती है वही दूसरों का मार्गदर्शन करती है। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती है। अब संत की राय का मतलब है संत का मत। यही है संत मत। हमारे यहां 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं हिंदू समाज में। एक संत मत, दूसरा वेद मत और तीसरा पुराण मत। लेकिन तीनों में एक बात निर्विवाद रूप से स्वीकार की जाती है कि बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे संत मत के संदर्भ में कि संत मत है क्या। तो संत मत भारतीय आध्यात्म परंपरा का एक अत्यंत गूढ़, सरल और व्यवहारिक साधना की धारा है। और इस मत का जो मूल उद्देश्य है वह है जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, मुक्त करना, और वो भी बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी दिखावा के, बिना किसी बाहरी आडंबर और दिखावा के साधना करना, शांत होकर
गृहस्थ में रहकर या विरक्त रहकर, किसी भी प्रकार से, लेकिन कोई बाहरी आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। आप साधक हैं और आपको कोई सामान्य व्यक्ति जान ही नहीं पाएगा कि आप किस श्रेणी के साधक हैं, कितनी उच्च अवस्था के प्राप्त साधक हैं। सामान्य जनमानस की तरह रहना, केवल अंतर से निरंतर परमात्मा में जुड़े रहना और बाहर समाज में अपने जीवन को जीना, ये संतन की धारा है। और संत मत सबसे प्राचीन पद्धति है, क्योंकि ज्ञात इतिहास में जितना भी आप प्राचीन चले जाओगे, सबने गुरु की शरण ही ली है। जब लिपि का प्रयोग शुरू नहीं हुआ, यानी उसकी खोज नहीं हुई, पुस्तकें नहीं आई, तब भी संत होते थे। वेद कहां से है? वेदों को श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी सुना हुआ। प्राचीन संत ही तो, ऋषि ही तो थे, क्योंकि लिखने की भाषा जो है, लेखन प्रारंभ नहीं हुआ था। उन ऋषियों ने अपने अनुभव को, अपने साधना के ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिष्यों तक देते चले गए। और जब लिपिबद्ध करना संभव हुआ, तब उनको लिपिबद्ध कर लिया गया, लेकिन सुन के ही तो चले गए, इसलिए चलते चले आ रहे हैं युगों से, इसलिए उन्हें श्रुति कहते हैं। तो यानी जो सबसे प्राचीनतम धारा है वह है संत परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, जो वेदों से भी पूर्व की है। और ये सदैव जारी रही समाज में, चाहे जितने प्राचीन काल से लेकर और आज की तारीख तक किसी न किसी रूप से यह परंपरा बहुत महत्वपूर्ण और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से आज भी अनवरत जारी है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ही ज्ञान संभव है। बिना गुरु के ज्ञान ही संभव नहीं है। आप चाहे जिस मतांतर के मानने वाले हों, लेकिन यदि आपको सत्य को की शोध करना है, सत्य को जानना है, अनुभव करना है, तो गुरु की शरण तो लेनी ही पड़ेगी और गुरु का मत जानना पड़ेगा। गुरु का मत ही तो संत मत है। संत मत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है, लेकिन स्पष्ट समझ लें कि बिना गुरु की शरण लिए मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के आप सही मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। अंधे होकर आप कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? कैसे आप राह का सफर पूरा कर सकते हैं? और ज्ञान ही तो आपकी आंख खोलेगा। अज्ञानता के अंधकार में आपके जीवन में सिर्फ भटकाव रहेगा। भटकाव के सिवा कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी भक्ति करें, लेकिन वो भक्ति अज्ञान के अंधकार के बीच में होगी तो ना जाने सही रास्ते पे चल रही है, गलत रास्ते पे चल रही है, आप कभी जान ही नहीं पाएंगे। आप तो भेड़ चाल चलते रहेंगे, जहां एक जा रहा वहीं सब भाग रहे हैं, और किसके पीढ़ियां गुजर गई, किसी को कोई अनुभव उस सत्य का नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी हम अंधों की तरह चल रहे हैं और भेड़ चाल में चलते हुए चले जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो सत्य का मार्ग है वो है संत मत, गुरु की शरण। और गुरु की शरण वो गुरु जो आत्मबोध को प्राप्त कर चुका है, जो तत्पद है, यानी कि जो अब परमात्मा स्वरूप हो गया है, उस गुरु की शरण को प्राप्त करके उसके अनुभव को लेकर उनकी सेवा के द्वारा जो हम साधना करते हैं, उस साधना के पथ को, के मार्ग को कहते हैं संत मत। आशा करता हूं आपको संत मत क्या है ये बात, संत मत शब्द का अर्थ तो समझ में आया ही होगा। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कि संत मत का मतलब संत प्लस मत, यानी संतों का मार्ग। जो संत उस परमात्मा के आनंद की अनुभूति में डूब गया है, जिसने उस परमात्मा के आनंद को अनुभव कर लिया है, जो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया है, उसके अनुभव के आधार पर जो मार्ग बनता है, उस मार्ग पर गुरु की दिशा और निर्देशन पर जब हम चलते हैं, उनके उपदेशों पर
जब हम साधना करते हैं उसे संत मत कहते हैं। संत मत ज्ञान प्रधान नहीं है। ज्ञान तो गुरु से प्राप्त होता ही है, केवल ज्ञान प्रधान नहीं है बल्कि अनुभव प्रधान है। कोरे ज्ञान से यहां कुछ नहीं होना है, आपको स्वयं अनुभव करना होगा अपने अंतर में, तभी आपकी प्रगति स्वीकार होती है, मानी जाती है। ये अनुभव प्रधान है होता है। केवल शास्त्रों का पाठ करना, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने से यहां काम नहीं चलता है। यहां साधना करनी होती है और अंतर के अनुभव को प्राप्त करना होता है। प्रारंभिक अवस्था में भी कैसे कैसे अनुभव आते, इस पर अभी हम आपसे एक साथ चर्चा करेंगे। तो एक चीज और ये समझ लिए कि ये अनुभव प्रधान है। अब आती है कि ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ मैंने आपको पहले ही बताया कि हर युग में रही और प्राचीनतम समय से सबसे पहला मार्ग संत मत ही है। वेदों से भी पूर्व का मार्ग, वेदों के पहले भी ऋषि थे। वेद जब लिखे गए तो वेदों के पहले जो ऋषि अपने शिष्यों को जो मार्गदर्शन करते थे, जो ज्ञान अपनी वाणी से देते थे, और ऋषि और जो उनके शिष्य थे वो उसको सुनते थे और कंठस्थ करते थे, इसी परंपरा से तो वेद पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। लिपिबद्ध तो बहुत बाद में किए गए। तो जो गुरुओं का सम्मान था वो सदैव से रहा। गुरु के मार्गदर्शन में ही जब साधना सदैव से होती आई है तो ये प्राचीनतम है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्रातः काल उठते ही रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम भी के बारे में लिखते हैं कि सुबह उठने के बाद भगवान राम सबसे पहले माता पिता और गुरु के को ही प्रणाम करते थे। तो हर युग में ये रहा, कोई नई परंपरा नहीं है। वेदों के उपनिषद के ज्ञान में भी, उपनिषद भी गुरु और शिष्य संवाद ही है। नाथ परंपरा में गुरु मत्स्यनाथ, मच्छंदरनाथ, गुरु गोरखनाथ, नाथ परंपरा में भी गुरु परंपरा ही। जहां भी हम देखेंगे वहां हमें गुरु शिष्य परंपरा मिलती ही है। इसके बाद भक्ति आंदोलन चला, जहां पर कबीर साहब, नानक देव, दादू दयाल, रैदास, संत रविदास, गोस्वामी तुलसीदास, पलटू दास, संत चरणदास से लेकर आगरा में स्थापित दयाल बाग के राधा स्वामी से लेकर आज के गुरुओं तक ये परंपरा निरंतर जारी है। और ये किसी शास्त्र विशेष पर नहीं बल्कि अनुभव पर, साधना पर आधारित। हर गुरु अपने अपने अनुभव से अपने अपने शिष्यों को बताता है। कुछ उसको लिपिबद्ध भी करते हैं, उनकी पुस्तकों के द्वारा भी वो ज्ञान जो है आगे की पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। और आज भी चारों ओर हिंदू समाज में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग संत मत का अनुसरण ना कर रहे हों। अब आती है कि इसके मूल सिद्धांत क्या हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सतगुरु का महत्व। यहां पर सतगुरु को ही परमात्म स्वरूप मानकर उनकी ही आराधना करके हम आगे बढ़ते हैं। और यह सदैव सर्वकालिक स्वीकार्यता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड ब्रह्मांडों में जो सब में व्याप्त है परमात्मा, चर और अचर में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम,
जो चराचर, चर और अचर सब में व्याप्त है। तत्पदम, तत्पद यानी उसी को, दर्शितम दर्शन करते हैं हम, जिनमें उन सतगुरु को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सारे शास्त्र इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सदगुरु परमात्मा स्वरूप होता है। संत मत भी इसी सिद्धांत पर चलता है और यहां पर सर्वाधिक महत्व सदगुरु का ही होता है। क्यों? कि बिन गुरु ज्ञान न उपजे और बिन गुरु मिले न मोक्ष। कहा गया बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, संभव ही नहीं है। कैसा भी ज्ञान बिना गुरु के संभव ही नहीं है। एक बेटी बड़ी हो रही है और उसे रसोई के व्यंजन बनाने का ज्ञान चाहिए, तो उसे भी एक गुरु चाहिए और उसकी गुरु बनती है उसकी मां। क्या किचन के संबंध में बहुत सारी पुस्तकें बाजार में हैं? क्या उन पुस्तकों को सुनकर या रसोई वाले चैनल देख देख के, वीडियो देखकर क्या वो खाना बनाना सीख सकती है? नहीं सीख सकती है जब तक कि उसका गुरु उसके साथ ना हो, सिखाने वाला। कोई भी काम बिना गुरु के संभव नहीं है। रेसिपी की किताबें पढ़कर कोई खाना व्यंजन तैयार करने में निपुण नहीं हो सकती है कोई बालिका। उसकी मां उसे सिखाती है, तब वो सीखती है और इन पुस्तकों का आधार लेकर और वो नए नए व्यंजन बनाती है। लेकिन बेसिक सारी शुरुआत तो उसे गुरु की ही शरण, उसकी मां, जो उसकी मां उसकी गुरु होती है। हर बेटी की गुरु किचन के संदर्भ में उसकी मां ही होती है। और क्या बिना मां से सीखे या कोई ना सिखाए क्या वो किताबें पढ़ पढ़ के बना लेगी? किसी भी ग्रंथ को, किसी भी व्यंजन की किताब पढ़ के क्या वो रसोई में खाना बनाना सीख जाएगी? नहीं सीख पाएगी। कोई भी ज्ञान हो, बिन गुरु ज्ञान ना उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। एक विद्यार्थी हाई स्कूल में पढ़ता है और उसको गणित पढ़नी, गणित की किताब उसके पास है तो वह किताब से गणित पढ़ लेगा? उसे विद्यालय कोचिंग जाना पड़ता है गुरु के पास और उस पुस्तक को भी खोलकर बैठता है और गुरु से समझाता है, तब वो गणित सीख पाता है। कोई भी विषय हो, गुरु की आवश्यकता तो होती है। तो फिर इतनी बड़ा विषय जहां आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत जन्मों से आप भटकते हुए आ रहे हैं, जब से ये सृष्टि बनी है तब से आप जन्म ही तो ले रहे हैं, जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे। तो इतना बड़ा ज्ञान कैसे बिना गुरु के संभव है? कदम कदम पर आपको गुरु की आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता के कारण संतों ने कृपा करी, परमात्मा ने कृपा करी और संत मत का स्वरूप हम सबको प्राप्त हुआ। तो सदगुरु वही होता है जो उस परमात्मा को जान चुका होता है, जो शब्द और उस प्रकाश का अनुभव कर रहा है और जो साधक को अंतर की यात्रा कराए, वह गुरु होता है। जो स्वयं अनुभवी है, जो शब्द और प्रकाश का निरंतर अनुभव अंतर में करता है और उसी का अनुभव जो अपने शिष्य को कराता है, वो सदगुरु होता है। और यहां पर मुख्य प्रधानता संत मत में होती है अंतर की साधना की। यहां बाहरी पूजा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि अंतर की साधना महत्वपूर्ण है। यहां आप केवल यदि बाहरी पूजा ही कर रहे हैं और अंतर की साधना नहीं कर रहे हैं, तो आपका गुरु सदैव आपको टोकेगा। वो जब आपको मिलेगा, जब भी आप उसके समक्ष होंगे, वो यही कहेगा, भजन करो, अंतर में ध्यान करो। बाहर पूजा करो या न करो, कभी नहीं टोकेगा। लेकिन अगर अंतर ध्यान नहीं करोगे तो तुम्हें टोकेगा, क्योंकि अनुभव तो अंतर के ही करने हैं। बाह्य जगत की पूजा यहां केवल इस मायने रखती है कि जिससे घर के बच्चों में संस्कार पड़ते हैं, हमारी मोक्ष की जो इच्छा है
आवश्यकता है उसके लिए हमारी मानसिकता तैयार होती है, हमारे लिए उसके लिए उपयोगी वातावरण तैयार होता है। यानी बाहरी पूजा बाह्य साधनों के लिए ही काम करती है और मुक्ति के लिए हमारी यात्रा अंतर की साधना से ही होती है। और यहां मुख्य जो प्रमुखता है वो अंतर की साधना की ही होती है। और यहाँ की जो मुख्य साधनाएं होती हैं वो है सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन क्या है? स्मरण, निरंतर गुरु के दिए हुए नाम का निरंतर स्मरण करते रहना, निरंतर अंतर में वो नाम चलता रहे। चिल्लाना नहीं है, आवाज करके बोलना नहीं है, जो है केवल अंतर में बिना मुंह चलाए, बिना ओठ चलाए, बिना आवाज किए अंतर में नाम का स्मरण निरंतर चलता रहे। सोते उठते चलते फिरते खाते पीते नाम का निरंतर स्मरण चलता रहे, क्योंकि नाम से रूप प्रकट होता है, तो वो रूप ध्यान में रहता है। तो वो सुमिरन कहलाता है। अब आता है ध्यान। ध्यान होता है कि जहां पर गुरु तुम्हें ध्यान लगाने के लिए कहता है, स्थान बताता है, उस स्थान पर निरंतर अपने जब ध्यान में बैठो तो वहां पर ध्यान लगाना, एकाग्र होना। ध्यान की विधि सिखाता है गुरु, उस विधि के अनुसार ध्यान करना। अब भजन क्या है? ये तो ध्यान हो गया, फिर भजन क्या है? भजन है जब धीरे धीरे आप ध्यान करते हैं तो अंतर में आपको शब्द सुनाई देते हैं, नाद सुनाई देता है। तमाम प्रकार की धुनें हमारी अंतर में निरंतर बजती रहती हैं। वो जब आप धुन सुनने लगते हैं वह भजन होता है। और उसमें बैठकर ध्यान लगाया और बैठकर जब धुन प्रकट हुई तो केवल उस धुन को सुनना है और उसी धुन के साथ आत्मा को आगे बढ़ना होता है। उस शब्द को ही पकड़कर आगे बढ़ना होता है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियां होती हैं जो उसमें से सबसे सूक्ष्म, कोमल और मधुर होती है। उस ध्वनि को पकड़कर आगे बढ़ना होता है। और इस प्रकार जब आप आगे बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं, अंत में जाकर एक ध्वनि आती है और वो ध्वनि वही होती है जो नाम आपको सदगुरु दीक्षा, जो कि यहां पर उपदेश के नाम से कहा जाता है, उपदेश के वक्त देता है। जब वो नाम प्रकट होता है तो आपकी यात्रा मुक्ति की शिखर पर होती है। अंतर में फिर वही सुनाई देता है और उसको सुनना ही यही नाम की साधना है। शब्द और नाम की साधना यहां की जाती है। तो यहां का केंद्रीय तत्व है शब्द ब्रह्म। शब्द बिना, कबीरदास जी ने कहा है, शब्द बिना सब शून्य। जब तक ये शब्द अंतर का नहीं सुनाई देता है तब तक सब शून्य है। कुछ भी नहीं हुआ अभी आपका अध्यात्म के जगत में, मोक्ष के मार्ग में अभी आप अपने स्थान पर खड़े हैं। जब तक अंतर में शब्द सुनाई नहीं देने लगते हैं, शब्द बिना सब शून्य यानी जीरो हैं आप। जब तक अंतर के शब्द नहीं सुनाई देते तब तक आप शून्य हैं। ये शब्द कोई बाहरी नहीं होते, अंतर में प्रकट होते हैं। अंतर में स्वयं प्रकट होने वाला जो दिव्य नाद होता है, उस दिव्य नाद को जब आप सुनते हैं तो सब कुछ भी नहीं होता, केवल वही होता है। आप अपने आप को भी भूल जाते हैं। आप ये भी भूल जाते हैं कि आप ध्यान में बैठे हैं। केवल शब्द होता और शब्द में आप जुड़ जाते हैं। वो शब्द भी परमात्मा का स्वरूप है। आप परमात्मा की संगत में होते हैं उस समय। शरीर भूल गए, ध्यान भूल गए कि हम ध्यान कर रहे। आप श्वासों से ध्यान देकर आपने और नाम को जप कर आपने प्रारंभ किया था अपने ध्यान को, लेकिन भजन की अवस्था तक आते आते सुरत जो है, शब्द सुनने वाली आत्मा को सुरति कहा जाता है। और वो सुरति उस शब्द में
से जुड़ जाती है, फिर अब इस दुनिया में कुछ नहीं रहता, सूरत ही और शब्द। सूरत अपनी भी सूरत ही भूल जाती है, अपनी भी याद भूल जाती है और केवल शब्द रह जाता है। यही समाधि की अवस्था होता है। अब संत मत को लेकर कई बातें समाज में प्रचलित हैं कि वो कर्मकांड और पाखंड का विरोध करता है। तो संत मत विरोध किसी चीज का नहीं करता है, लेकिन वह उसको अनावश्यक समझता है। एक बात कही जाती है कि संत मत मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तो यह बात सिर्फ वही व्यक्ति कह सकता है जो संत मत को जानता नहीं है। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा, मूर्ति तो ईश्वर होती नहीं है। मूर्ति तो पदार्थ होती है, पत्थर की हो, मिट्टी की हो, चांदी की हो, सोने की हो, तांबे की हो, मूर्ति तो मूर्ति होती है। लेकिन जब उसमें हम अपना ईश्वर का भाव स्थापित करते हैं, मूर्ति एक मूर्तिकार की वर्कशॉप पर रखी है, कौन उसकी पूजा करता है? यहां बिकती है, कोई नहीं करता। खरीद कर भी आ जाती है, एक मंदिर बनना है, यहां मूर्ति स्थापित होनी है, खरीद कर आ भाई, 15 दिन रखी रही, कौन पूजा करता है? कोई नहीं करता है। फिर एक दिन मुहूर्त निकलता है और विधिवत वहां पर पूजन भजन होता है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जिसको मैं भाव प्रतिष्ठा कहता हूं। कि वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं, भाव प्रतिष्ठा शब्द ज्यादा उपयुक्त मैं मानता हूं, और लेकिन उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा के समय उसका जब पूजन होता है, तब वह परमात्मा के स्वरूप में पूजी जाती है। वहीं से तो पूजन शुरू होता है, यानी हमने उसमें अपने भाव को स्थापित किया कि यह परमात्मा के रूप में, कि यह परमात्मा है। तो अब ये हम भी जानते हैं कि परमात्मा नहीं, लेकिन यहां हमारा भाव है परमात्मा का। तो एक प्रतीक के रूप में, प्रतीक उपासना है, प्रतीक उपासना है मूर्ति की। परमात्मा तो वो है जो सर्वव्यापी है, अनंत ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी है। अब उस सर्वव्यापी का हम ध्यान कैसे करें, पूजन कैसे करें, सब जगह थोड़ी करते फिरेंगे। तो हमने एक प्रतीक में अपनी भावना को स्थापित किया कि यह स्वरूप परमात्मा का है, और वहीं पर हमने अपनी श्रद्धा को प्रकट किया, परमात्मा के समक्ष जाकर अपना समर्पण किया। तो संत मत में भी तो गुरु की उपासना होती है, हम अपने भाव को गुरु में स्थापित करते हो, और वह तो चैतन्य स्वरूप होता है परमात्मा का। उसने तो अंतर में जे सो जाने जई देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो परमात्मा को जान लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, वह वसी स्वरूप हो जाता है। बूंद जब सिंधु में मिल जाती है तो वो सिंधु ही हो जाती है, फिर वो अलग नहीं रहती, वह तो स्वयं परमात्मा स्वरूप होता ही है। तो उसकी भी परमात्मा के रूप में उपासना होती है, उनके चित्र की उपासना होती है। अब मूर्ति हो या चित्र हो, अब सदगुरु, उन कोई सदगुरु है, उनके हजारों शिष्य हैं और सब अपने घर में पूजा कर रहे हैं, तो सब वहां से तो उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे, तो उनके प्रतीक के रूप में वो अपने यहाँ चित्र रखते कि नहीं रखते हैं? कई जगह लोग मूर्ति भी रखते हैं गुरु की, कई जगह चित्र रखते हैं, तो वो भी तो प्रतीकोपासना हुई। तो वो विरोध नहीं करता है। ये एक गलत धारणा है लोगों में कि संत मत में मूर्ति पूजा का विरोध है, लेकिन वो ये मानता है कि जो बाहरी पूजा है, चाहे वो मूर्ति के रूप में की जाए, चाहे चित्र के रूप में की जाए, या साक्षात सदगुरु की ही उपासना सीधी की जाए, जितनी भी बाहरी पूजा है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम साधन नहीं है, ये प्रारंभिक साधन मात्र है। अंतिम तो वो है जो आप अंतर में प्रकाश और शब्द का अनुभव करते हो, और अंतर में जब आपके परमात्मा प्रकट होता है, उसका अनुभव आपको प्राप्त होता है। मुख्य साधना तो अंतर की है, बाहरी साधना आपके लिए एक साधन है, प्रारंभिक साधन। और यहां पर मुख्य बात जो होती है, जो मुख्य चीज होती है, वो है अपने अंतर में परिवर्तन करना।
जो हमारा मन संसार में फंसा हुआ है, उसको संसार से हटाकर परमात्मा में जोड़ना, आत्म परिवर्तन करना। और बिना आत्म परिवर्तन के आप कोई भी कर्म कर लो, चाहे यज्ञ करो, चाहे हवन करो, चाहे गंगा स्नान करो, चाहे पूजा करो, कोई कर्म आपको मोक्ष नहीं दे सकता है जब तक आप आत्म परिवर्तन नहीं करते हैं। और संत मत का मुख्य उद्देश्य ही आपका आत्म परिवर्तन कराना है। गीता में भी भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं मुख्य: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अनासक्त कर्म, ध्यान योग भी आप सो जोड़ सकते हो। तो ज्ञान, भक्ति और ध्यान, तीनों के समन्वय से मुक्ति प्राप्त होती है। यही संत मत का आधार है। संत मत में इस समय जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय दोनों की भूमिका क्या थी? भगवान कृष्ण सद्गुरु स्वरूप में थे और अर्जुन मुमुक्षु शिष्य के रूप में था, जो उनसे उस ज्ञान को प्राप्त कर रहा था और अपने में आत्मसात करता जा रहा था। और उस गीता के उपदेश के समाप्त होते होते अर्जुन को स्मृति आ गई कि वह मनुष्य नहीं, वह आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, वह स्वयं आत्मस्वरूप है। इस अपने आत्मस्वरूप का बोध अर्जुन को उस अपने सद्गुरु भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए ज्ञान को सुनकर ही हो गया। यही संत मत है। संत मत में जो आपकी जीवन शैली होती है, जो संत मत का साधक होता है, उसकी जो जीवन शैली होती है, वो एक जीवन जीने की कला भी सिखाता है। संत मत केवल ध्यान ही मुख्य नहीं है। जो आप सांसारिक रूप से जीवन जीते हैं, संत मत कभी नहीं कहता है कि गृहस्थी छोड़कर विरक्त हो जाओ, वनों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ। वो कहता नहीं। क्या कबीर ने गृहस्थी छोड़ी? क्या रविदास ने गृहस्थी छोड़ी? किस किस संत ने गृहस्थी को छोड़ दिया? गृहस्थ में रहकर ही वो जीवन जीने की कला सिखाता है कि आप मोक्ष को प्राप्त हो जाए। सारे काम करते हुए भी वो कला सिखाने वाला मार्ग है संत मत। इसके मुख्य नियम है सत्य, पहली शर्त है। जीवन सत्यता के साथ जीना होगा। सत्य, अहिंसा, संयम, शाकाहार, समानता, नशा मुक्त जीवन, सेवा और प्रेम। ये 7 बिंदुओं को आपको अपने जीवन में उतारना होता है। सत्य, अहिंसा, संयम, शाकाहार, समानता, नशा मुक्त जीवन, सेवा और प्रेम। इनका प्रशिक्षण देते हुए आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देता है संत मत। आपको एक सच्चा साधक बना देता है। और संत मत को जो स्वीकार कर लेता है, उसकी निश्चित तौर पर साधना करते करते 1 या 2 जन्म में, अधिकतम 4 जन्म में मुक्ति हो ही जाती है। हमने विभिन्न मार्गों को अपनाया होगा, लेकिन अभी तक हमने करोड़ों जन्म लिए हुए, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। हम जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं। लेकिन संत मत में निश्चित है कि आपकी मुक्ति होगी, क्योंकि आपके बाहरी जीवन को भी और आपके आंतरिक जीवन को, दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है संत मत। संत मत का लक्ष्य है जन्म मृत्यु से मुक्ति, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, जीवन मुक्त अवस्था। कबीर कहते हैं जीवन मुक्ति वही है जो जीते जी मर जाए।
और हम न मरे मरिए संसारा, संसार मर जाए, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लो, जीते जी मुक्त हो। मरने के बाद उन्होंने कहा गंगा जी में लोग डूब के मर गए, बोले मुक्ति मिल गई। अब इसको कौन जानता मुक्ति मिल गई। कुंभ में लोग कुचल कर मर गए तो कह दिया गया मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई। ये कैसे मान लिया जाए। हम जीते जी स्वयं को मुक्त महसूस करें, अपने आप को जीवन में हम मुक्त अवस्था में जीते हुए, आनंद की अवस्था में जीते हुए हम महसूस करें, अनुभव करें, तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी मुक्ति हो गई। और हमारे अनुभव को दूसरे लोग जाने तो वो जब देखें, वो किसी को देखें तो जीवन मुक्त अवस्था में जीते हुए, तो उन्हें विश्वास हो, अनुभव हो। यहां सारी बात केवल सिद्धांतों की नहीं, कहने सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की और अनुभव की है। अपने अपने अनुभव सबके होने चाहिए। यहां अनुभवजन्य ज्ञान की बात होती है। और संत मत जो प्राचीन, जब तक ज्ञात इतिहास है तब से चला आ रहा है और आज भी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि आज जो है, आज के समय में हर व्यक्ति तनाव में है, अशांति में है और भटकाव में है। सब तनावग्रस्त हैं, सब अशांत हैं और सब भटके हुए हैं। आज इधर, आज ये वाले भगवान अगर नहीं फल दे रहे तो दूसरे वाले चलो वे ज्यादा ताकतवर हैं, वो बहुत सिद्ध हैं। वो वाले नहीं, वहां चलो वो बहुत सिद्ध हैं। यानी कि उनमें भी भेद परमात्मा के एक ही तो है, उसी के विभिन्न रूप सब स्थानों पर है। वो जहां है वो एक ही है। सारा का सारा भटकाव में फंसा हुआ समाज है और इस भटके हुए समाज का समाधान बाहरी साधनों में बिल्कुल नहीं है, बल्कि अंतर की साधना में ही इसका हल मिलने वाला है। तो संत मत किसी का धर्म नहीं बदलता है, यहां सबके लिए रास्ता खुला है, चाहे कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वह इस समय आ सकता है और अपने धर्म का पालन करते हुए वो यहां से जागृति को प्राप्त कर सकता है। किसी का धर्म नहीं बदलता, क्योंकि वो तो अंतर की साधना करा रहा है। बाहर की साधना से उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। वो तो अंतर में परिवर्तन करता, आपकी जीवन शैली बदलता है, आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, आपको अंतर की साधना सिखाता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि प्रेम प्लस साधना प्लस अनुभव प्लस सत्य, प्रेम प्लस साधना प्लस अनुभव प्लस सत्य बराबर संत मत। तो आशा करता हूं कि संत मत क्या है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट पता चला होगा। तो आइए जुड़िए संत मत की सत्संग में, संत मत के शिविरों में, और मिलकर साधना करते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने की और अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में विनती करता हूँ। विनती करन मुझे नहीं आवे, पर चरणन सिर धारू। यही देख कर दया दयालु, सदा चरण तब धारू। नमो नमो गुरुदेव देव हो सबके ऊपर, नमस्कार ले ले नाथ खुश हो कर मुझ पर। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को सादर जय शंकर।